चलिए अब आते हैं हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पर। तो हमने यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए लिया है। देखिए क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 5 2 3 1 -1 1 1। हमें दिए गए इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का इनवर्स फाइंड करके बताना है, फाइंड ए इनवर्स। तो किसी भी दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हमें इनवर्स फाइंड करना हो तो हम इनवर्स फाइंड करने के लिए सिंपली क्या करते हैं, उस दिए गए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं, देन डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए करते हैं। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि किसी भी दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आपको इनवर्स फाइंड करना है तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालें या डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले कभी भी दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें, ठीक है। क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 0 आ गया तो वो यहां पुट करने पे अनडिफाइन हो जाएगा, यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स में इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, और उसको चेक करने के लिए आपको दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। तो चलिए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ए इनवर्स का। तो आप इसे किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम से एक्सपांड कर सकते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा सपोज एक्सपांड थ्रू R1, एक्सपांड थ्रू R1, मैं R1 से एक्सपांड कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप साइन मेंशन कर लीजिए, इवन पोजीशन पे पॉजिटिव, ऑड पोजीशन पे नेगेटिव। तो ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है। तो चलिए इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो 1 इंटू रो और कॉलम 1 का डिलीट किया तो 3 1 जा 3 माइनस 1 1 जा 1, फिर माइनस का 2 इंटू रो कॉलम डिलीट किया तो 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, फिर प्लस 5 लिया इंटू रो और कॉलम डिलीट किया तो 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3। अब देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, 2, ये 3 2 जा तो -6, ये 3 2 जा -6, ये 5 हो जाएगा प्लस 25 बन जाएगा। अब अगर ध्यान से देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये -4 होगा प्लस, ठीक है, यहां पे कितना जाएगा, ये माइनस का 4 फिर प्लस 25 करेंगे तो हो जाएगा 21। तो आपको जो डिटरमिनेंट मिला वो कितना मिला, 21। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 मिला है। यानी कि हम इस दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि इनवर्स एग्जिस्टेबल होगा। अब हम इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए करते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो मिल गया हमें दिए हुए स्क्वायर मैट्रिक्स का 21। अब हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑल एलिमेंट के, दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था, Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे इंटू Mij। मैं भी यहां डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखना, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है और जो सेकेंडरी डायगोनल होते हैं, इस डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा इवन पोजीशन में होते हैं, यानी कि वहां साइन पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप कि प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा इवन पोजीशन में होने के कारण पॉजिटिव साइन लिया जाता है, यानी कि उनके साइन में कोई चेंज नहीं होता है। आ रही है बात समझ में आप लोगों को। अब इसे हम मिटा देते हैं। चलिए इसका हमें 1 का अगर हम निकालेंगे को फैक्टर करस्पॉन्डिंग, तो 1 का रो और कॉलम डिलीट तो 3 1 जा 3, ठीक है, माइनस 1 1 जा 1, यानी कि 2, ठीक है। तो यहां पे 2 आएगा। आ रही है बात समझ में। अब याद रखना ये इवन पोजीशन था इसलिए पॉजिटिव साइन रहेगा, ये ऑड पोजीशन है, ठीक है। तो अब 2 के लिए निकाल रहे हैं तो पहले एक माइनस ले लेंगे, 2 का रो और कॉलम डिलीट करा तो 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, यानी कि माइनस का 3। अब ये भी इवन पोजीशन है तो यहां पॉजिटिव ही साइन लेंगे। अब 5 का रो और 5 की पोजीशन ऑफ कॉलम को डिलीट किया तो 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 1 3 जा 3, यानी कि प्लस का 5 आएगा। अब 2 की बात करते हैं तो 2 हमारा कौन सी प्लेस पे है, ऑड प्लेस पर है, तो यहां पे माइनस साइन आएगा। ध्यान दीजिएगा यहां माइनस साइन लेंगे 2 के लिए। अब माइनस साइन लिया, फिर देखिए रो और कॉलम को डिलीट किया हमने इसके, तो जो एलिमेंट था वो 2 1 जा 2 माइनस 1 5 जा 5, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 3 और बाहर भी एक माइनस था, यानी कि प्लस का 3 मिलेगा।
अब इसके बाद हमने ये 3 लिया, ये इवन प्लेस पर है इसलिए पॉजिटिव साइन लेना है। रो कॉलम डिलीट किया तो 1 1 जा 1 प्लस 5 1 जा 5 यानी कि 6 मिला। अब 1 की बात करते हैं तो 1 ऑड प्लेस पे है इसलिए माइनस साइन आएगा। 1 का रो और कॉलम डिलीट किया तो 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2 यानी कि माइनस का 3 हमें मिलेगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें -1 की तो -1 कौन से प्लेस पे है, ऑड प्लेस पे है, तो यहाँ पे हमें माइनस साइन लेना होगा। आ रही है बात समझ में? नहीं, इवन प्लेस पे है तो हमें पॉजिटिव साइन लेना है। अब रो और कॉलम को डिलीट किया तो 2 1 जा 2 माइनस 5 3 जा 15, तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका माइनस का 13, तो ये हो जाएगा माइनस का 13। अब ये हमारा कैसा है, ऑड प्लेस पर है तो माइनस साइन आएगा। 1 का रो और कॉलम डिलीट किया, ठीक है, 1 का रो और कॉलम डिलीट किया तो 1 1 जा 1 माइनस 5 2 जा 10 यानी कि माइनस का 9, बाहर एक माइनस था तो प्लस का 9। अब ये हमारा जो आया है ये इवन प्लेस पर है इसलिए पॉजिटिव साइन आएगा। ये 1 इवन प्लेस पे है तो रो और कॉलम डिलीट किया तो 1 3 जा 3 माइनस 2 2 जा 4 यानी कि माइनस का 1 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह हमने सारे एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर विद पोजीशन साइन लेते हुए डिफाइन करा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा क्या करना है। अब जैसे ही आपको सारे एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर वाला सी मैट्रिक्स मिला तो अब एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम इस सी का ट्रांसपोज कर देंगे सी मैट्रिक्स का, तो हमें मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो कैसे होता है, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो R1 R2 R3, तो ये हो जाएगा 2 -3 5 3 6 -3 -13 9 -1। ठीक है, तो हमने ट्रांसपोज कर दिया रो को कॉलम में चेंज करके। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गई। ठीक है, अब हमें जैसे इसका एडजॉइंट मिल गया तो अब हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं इसको पुट करके। तो एडजॉइंट ऑफ ए को हमने पुट किया तो ये एक मैट्रिक्स हमने यहाँ पे रखी है। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 2 3 -13 -3 6 9 5 -3 -1। अब आप चाहो तो डिटरमिनेंट जो आया था आपका ए मैट्रिक्स का 21 वो आप डिवाइड भी कर सकते थे, या फिर आप चाहते तो 1/21 का मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। और अगर आप चाहो तो आंसर ऐसे भी लिखा रहने दे सकते हो, या तो फिर आप 1/21 को मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट के साथ अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन ऑप्शन कि आपको ऑप्शन कैसा दिया गया है। तो इस तरह आपने दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट किया। तो याद रखना, कभी भी दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना हो तो सबसे पहले नेसेसरी चीज ये होती है कि दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का नेचर चेक करें कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या इनवर्टिबल मैट्रिक्स है या नहीं। यानी कि दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाले। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है इसका मतलब दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एक्सिस्टेबल है। लेकिन अगर दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स जीरो नहीं आ, मतलब जीरो आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा तब तो एग्जिस्ट करेगा, पर अगर जीरो आ गया तो फिर हम बोलेंगे कि दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्टेबल नहीं है। ठीक है, और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो आप एडजॉइंट निकाल ही लोगे। एडजॉइंट निकालना मैंने आपको सिखाया है, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक से भी आप इसका एडजॉइंट निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जरा देखिए कैसे निकाल सकते थे इसका शॉर्ट ट्रिक से। अगर हम शॉर्ट ट्रिक से करते तो क्या होता, बहुत सिंपल था। आप दिए गए जो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स थे उसको पहले एज इट इज आप कॉपी करिए, 1 2 5 2 3 1 -1 1 1। ठीक है, अब आपको करना क्या है जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप कॉलम को काउंट करिए, दिस इज C1 दिस इज C2 दिस इज C3। कॉलम हमेशा लेफ्ट टू राइट काउंट किया जाता है। अब आपको करना क्या है, जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें क्रॉस लगा दीजिए, और इस लास्ट वाले कॉलम के आगे आपको जो स्टार्टिंग से सेकंड लास्ट तक के कॉलम दिए हैं उनको ऐसा कॉलम रिपीट करना है। यानी फर्स्ट और सेकंड कॉलम को रिपीट कर दीजिए, थर्ड कॉलम को छोड़ के, थर्ड कॉलम के जस्ट आगे। तो C1 को हमने रिपीट किया 1 2 -1, C2 को रिपीट किया, ऐसा कॉलम ही रिपीट करना है 2 3 1। ध्यान रहे, कॉलम को ऐसा कॉलम रिपीट करना है और रो को ऐसा रो रिपीट करना है। तो आप ये रो काउंट कर लीजिए, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो आपको जो R3 वाला रो है उसको क्रॉस लगाना है, क्योंकि हम इसी R3 के नीचे जो फर्स्ट से लेके सेकंड लास्ट रो है उसको एज अ रो रिपीट करने वाले हैं, जैसे कॉलम में किया। तो 1 2 5 1 2 ये फर्स्ट रो रिपीट होगी। अब सेकंड रो 2 3 1 2 3।
आ रही बात समझ में? तो अब ये रो भी रिपीट हो गया फर्स्ट से लेके सेकेंड लास्ट तक। अब आपको करना क्या है, जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है उसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अब आपकी यहां पर जो मैट्रिक्स आएगी वो आपकी सी मैट्रिक्स आएगी। जरा ध्यान दीजिएगा सी मैट्रिक्स कैसे निकलेगी। ठीक है, सी मैट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं कैसे निकलेगी। देखिए सबसे पहले आप इन दोनों का शुरू के दो रो, स्टार्टिंग के दो रो, फर्स्ट रो और सेकेंड रो को लीजिए। यहां कितनी रो है, R1 R2 R3 R4, तो आप स्टार्टिंग की दो रो लीजिए, फिर उसमें इनका पेयर बना लीजिए। आ रही बात समझ में? पेयर, इसका इससे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 -1, यानी कितना हो जाएगा 2। आ रही बात समझ में? फिर इसके बाद इसका भी मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का 1 और ये माइनस का 2 यानी कि माइनस का 3। फिर इसके बाद इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 2 1 जा 2 प्लस 3 यानी कि 5। अब ये आगे कोई रो नहीं, आगे कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब आप क्या करिए, जब इनका पूरा मल्टीप्लाई हो गया तो एक रो नीचे आ जाइए। ठीक, एक रो नीचे आ जाइए। अब इसमें भी ऐसी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इनका आपस में, तो 5 का 1 से 5 माइनस 2 1 जा 2, तो ये कितना हो जाएगा 3, 5 माइनस 2 3। अब इसका करेंगे तो 1 और यहां करेंगे तो एक माइनस आएगा क्रॉस में, तो माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 1 6। अब इसका करिए तो 2 माइनस 1 यानी कि 1। ये देखिए क्या हुआ, -2, फिर ये माइनस का 1 यानी कि माइनस का 3। यस, अब जैसे ये कंप्लीट हो गया तो ये भी रो कंप्लीट हो गई। अब आगे कोई एलिमेंट नहीं है तो ये रो कंप्लीट। अब एक रो फिर से नीचे आ जाइए और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 2 माइनस 15 यानी कि माइनस का 13। फिर इसके बाद 2 5 2 जा 10 माइनस 1 यानी कि कितना आएगा 9। फिर इसके बाद 3 माइनस 2 2 जा 4 यानी कि माइनस का 1। तो देखिए आपको जो मैट्रिक्स मिली है सी, दिए हुए मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट के, वो कोफैक्टर वाली ही मैट्रिक्स मिली है जो आपने पहले निकाली थी। अब आप इसका क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज, तो आपको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो फर्स्ट रो हमारी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 2 - 3 5, सेकेंड रो हमारी सेकेंड कॉलम 3 6 -3, थर्ड रो हमारी थर्ड कॉलम -13 9 -1। तो इस तरह हमने एडजॉइंट फाइंड किया। ये भी बहुत सिंपल तरीका है, इससे भी आप एडजॉइंट निकाल सकते थे। देखिए एकदम सेम टू सेम एडजॉइंट आया है, तो एडजॉइंट आप ऐसे भी निकाल सकते थे, आपको जो इजी लगे आप उससे निकालिए। ठीक है, तो चलिए इसे लिख लीजिए और आगे आप प्रैक्टिस करना। आज आपको दिए हुए स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने की प्रैक्टिस एडजॉइंट बोल रहा हूं, इनवर्स निकालने की प्रैक्टिस करनी है। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के फॉर्मूले से। फिर कल मैं आपको बताऊंगा किसी दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का जब हम इनवर्स फाइंड करते हैं तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेथड से कैसे फाइंड होता है और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से कैसे फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो अभी आप इसे लिखिए और इसी मेथड से आज आप प्रैक्टिस करिए दिए हुए स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने का। और एडजॉइंट निकालने का मैंने आपको एक तरीका पहले भी बताया था, आज मैंने एक बार फिर से रिपीट कर दिया। कुछ नहीं करना है, दिए गए क्वेश्चन को पहले एज इट इज कॉपी करो, फिर इसके बाद नंबर ऑफ कॉलम काउंट करो लेफ्ट टू राइट। जो लास्ट वाला कॉलम है उसको क्रॉस लगा दीजिए, क्योंकि हम उसे रिपीट नहीं करना है इसलिए क्रॉस लगा दिया। और फर्स्ट से लेके सेकंड लास्ट तक जितने भी कॉलम है उसे एज अ कॉलम ही रिपीट करना है सबसे पहले। फिर इसके बाद क्या करें, रो को काउंट करें। रो हमेशा टॉप टू बॉटम काउंट होता है, तो R1 R2 R3 जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें क्रॉस लगा दो, जो लास्ट वाला रो इसमें क्रॉस लगा दो, क्योंकि हमें लास्ट वाले रो को रिपीट नहीं करना है बल्कि उसके आगे रो को रिपीट करना है। तो फर्स्ट से लेके सेकंड लास्ट तक जितने रो थे उनको हमने एज अ रो रिपीट किया। फिर इसके बाद फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने डिलीट किया और जो हमारी 4 रो थी, पहले हमने रो काउंट करी टॉप टू बॉटम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फिफ्थ फोर्थ रो। फिर हमने क्या करा, शुरू के 2 रो लिए और बाकी को हिडन कर दिया और उनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट वाला पेयर पहला एलिमेंट देगा, सेकंड वाला पेयर दूसरा एलिमेंट देगा उसी रो में, थर्ड वाला पेयर अगला उसी रो में थर्ड एलिमेंट देगा। आगे खत्म, तो फर्स्ट रो भी कंप्लीट। फिर हमने एक रो नीचे लिया और फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा। सिमिलर फिर हमने एक और रो नीचे लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया। इस तरह हमने दिए गए मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट निकालकर कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स निकाल ली। देन उसके बाद जो एडजॉइंट की डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग हमने कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया, तो हमें जो रिजल्टेंट मिला वो उस गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट मिला। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आज आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और कोई भी डाउट हो तो मुझे जरूर मैसेज करें टेलीग्राम में, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। चलिए ठीक है।
राइट हो